प्यारे व्यूवर, अगर आपके VFD में OL2 का फॉल्ट आ रहा है तो आप OL2 फॉल्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ये अगर आपके VFD में पैरामीटर सेटिंग की वजह से आ रहा है तो आप कैसे सेटिंग करेंगे। अगर आपको पैरामीटर सेटिंग नहीं आता, यानी P2 की सेटिंग में यहाँ किलोवाट और हमें मोटर के छिकार RPM वोल्ट और एम्पायर जो ना देना होगा, तो ये एक वीडियो है ऐसे कि इस पर आपको ऑटोमेटिक दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक आप कैसे VFD को जो ना करेंगे, ताकि आपके जो इतने भी वोल्ट हैं या आपके एम्पायर हैं वो सब कुछ ये खुद पुट करे। तो आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि इसी तरह आप अगर ऑटोमेटिक करेंगे VFD को तो ये खुद ब खुद जो ना मोटर के जितने भी RPM, छिकार, वोल्ट, एम्पायर वो खुद इसको जो ना ऑटोमेटिक पुट करेगा। तो इस सेटिंग से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। और तो दोस्तों, यहाँ आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको OL2 का फॉल्ट ख़त्म करना है। आप देखें जहाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे VFD में OL2 का फॉल्ट है। तो यहाँ इसको स्टॉप करते हैं और आपको सिखाएंगे कि कैसे हम जहाँ इसको जो ना सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले आपको जो ना इसके पैरामीटर के लिए P2 में जाना होगा। P200 में आपको कुछ नहीं करना है और जो ना आगे यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह आपको पहले से डालना है। अगर आप ये इसी तरह नहीं डाल सकते हैं तो आप फिर ऑटोमेटिक कैसे लगा सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक भी आपको लगा के दूंगा। तो इसी तरह आप अपने मोटर का ऑटोमेटिक लगाएंगे तो आपका जितना भी मोटर के अंदर जो फंक्शन रखा हुआ है वो खुद ये इसको VFD पुट करेगा। तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। उस सेटिंग की मदद से आप यहाँ देख सकते हैं, मैं उस सेटिंग की तरफ जा रहा हूँ। P0 में जाना है और P000 आपके पास आ रहा है। आपको इसमें जो ना 16 में जाना है। तो आप यहाँ 16 में, ये 16 है, डेटा आप इंटर करेंगे। जहाँ एक नज़र आ 0 नज़र आ रहा है, आपको यहाँ 1 करना है और डेटा एंटर करना है। आप देख सकते हैं कुछ दिन के बाद हमें जो है ना यहाँ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 0 मिल रहा है, फिर 0 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं अभी जो 0 है, इसके बाद यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको एंड नज़र आ जाएगा। इसके बाद ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। आप इसको बाद में चला सकते हैं। ये अपने आपके मोटर की जो पैरामीटर है सबको पुट करेगा खुद ऑटोमेटिक। यहाँ 1 आप देख रहे हैं अभी आ रहा है, इसके बाद एंड आ जाएगा। फिर जो ना ये रनिंग मोड में आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी तक 1 खड़ा है। 1 के बाद आप देख सकते हैं एंड आ जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं जहाँ एंड आ गया है। अभी जो ना हमारा जो ना फ्रीक्वेंसी भी आ गया है। अभी जब भी हम इसको चलाएंगे तो ये पहले से OL2 का फॉल्ट दे रहा था। अभी जो ना इसको हम चलाएंगे तो ये OL2 का फॉल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये इसका पैरामीटर ये खुद ब खुद इसने पुट किया है। तो ये ज़्यादातर OL2 OL1 की फॉल्ट हमें नज़र आता है। लोग जो ना इसको वापडा पे चलाते हैं तो ये VFD थोड़ा जो ना छोटा है, इसी वजह से इस पर बोझ ज़्यादा आता है। फिर जो ना ये OL2 का फॉल्ट देता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारे जितने भी व्यूवर हैं, जहां आपको चेक करवाता हूं आप देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे जो ना फ्रीक्वेंसी 60 तक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।